अब बिहार में केवल एक ही तरह के छात्र आंदोलन पे नहीं बैठे हुए हैं। ये छात्र लोग बैठे हुए हैं जो आप किसी भी कार्यालय में जाते हैं, कंप्यूटर पे जो कोई भी काम होता है उसी चीज के ये लोग छात्र हैं। और इन लोगों के साथ भी वही धांधली हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है कि पहले नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा गया था और जब वैकेंसी बहाल हो गया, जब ये लोग पास कर गए तो इन लोगों के साथ अचानक से नोटिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज करके इन लोगों को बैठा दिया गया। बताइएगा बेल्ट्रॉन से आपको क्या क्या कहना। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बेल्ट्रॉन छात्रों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, 9,808 छात्र क्वालिफाई हुए, इसे 5,000 छात्रों को आपने सेलेक्ट किया और 4,808 छात्रों को आप इग्नोर कर दिया। क्या ये दुश्मन थे आपके? क्या ये दुश्मन नहीं थे? बताते हैं आपको। फॉर्म भरने में आपने 1,000 रुपया पे किया होगा। यस सर, किए थे। तो उतना पैसा तो लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा, पैसा तो वहाँ चले गया, ठीक। और इन लोगों का नीति ही यही है कि छात्र को थोड़ा सा बस गाय को जिस तरह से उम्मीद दिया जाता है कि तुमको घास देंगे, तुम दूध दो, उस तरह से आप लोगों को भी बरगलाया गया। ये तो बरगलाया गया ही है। हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से कि 9,808 छात्र क्वालिफाई हुए और उसमें आप सिर्फ 5,000 को दिए और ये 4,808 को आपने जो लटकाया, आप इसको वेटिंग लिस्ट में भी नहीं रखा कि हम आपको देंगे। और फिर आप नया जो है कि बहाली की बात कर रहे हैं, नया ये कहा। तो सीधी सी बात ये है कि आपका जो आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा जी जो है, क्या ये सेटिंग वेटिंग का तो काम नहीं कर रहे हैं? ये जो है धोखाधड़ी का तो काम नहीं। एक चीज और बताते हैं, आप जो बात कर रहे हैं उस पर आप हमको थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको कि बिहार में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली होता है, बहुत जगह पे बेल्ट्रॉन जो क्या करती है, बैक डोर से छात्रों से पैसा लेकर के, घूस लेकर के उनको डायरेक्ट बहाल कर दिया जाता है। और आप लोग जो एग्जाम पास करके 4,000 विद्यार्थी घूम रहे हैं, उन लोगों को बस यहाँ पे बैठा दिया गया है। ये भ्रष्ट सिस्टम का भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट नेता ये छात्रों को बलगाने का काम कर रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जानकर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परोस रहे हैं गोलियां। देखिए नीतीश कुमार जी, मतलब ये जो इसी क्या नहीं नीतीश कुमार इसके है ना, आईटी मिनिस्टर है ना। तो नीतीश मिश्रा जी से हम यही कहना चाहते हैं कि छात्र लोग का अगर आप लाइन सुनिएगा, ये लोग कितने अच्छे से आपके मतलब कि धांधली के ऊपर कविता लिखते हैं, इतने काबिल हैं ये लोग। और इनकी भाषा को अगर सच में आप सुनिएगा तो आपको थोड़ा ना थोड़ा दिल में आएगा कि नहीं, ये लोग सच में काबिल हैं। लेकिन पैसा वो चीज़ होता है जो बाप को बेटे से अलग कर देता है। तो नेता और छात्र और जनता का क्या ही रिश्ता। आप तो लोकतंत्र का हवाला देना बंद कर दीजिए। आप ये कहिए कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है। अगर लोकतंत्र है, अगर वास्तव में ये देश के छात्र युवाओं का राज है, तो आप छात्र युवाओं की बात सुनिएगा ना। आपको जब कुर्सी लेना था तो यही छात्र युवा आपको वोट देकर गद्दी पर बैठाया। आज यही छात्र युवा आपको जो है कि नकारे हो गए, बेकार हो गए, इनकी भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की संवेदना बढ़ चुकी है। आप जो नेता मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आईटी मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जी, ये तमाम लोग संवेदनहीन हो चुके हैं, जिनको छात्रों के दुख दर्द पीड़ा से लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने पॉकेट से लेना देना है, सेटिंग गेटिंग से लेना देना है और किसी तरह से एन केन प्रकार कुर्सी पर बने रहना है, पॉकेट गरमाना है। छात्र सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, गोली खाए, AK-47 का मुकाबला करे, वो मरे तो मरे, हमारा शासन। कुर्सी नहीं हिलना चाहिए, कुर्सी नहीं हिलना चाहिए। एक चीज और पता, आप कितने दिन से, अब हम जब से मतलब बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आया है, जब से फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है,
उसके कुछ दिन बाद से ही हम देख रहे हैं कि आए दिन बेल्ट्रॉन के जो भी सिलेक्टेड छात्र हैं कभी धरना स्थल पे यहाँ कभी वहाँ बैठते हैं। तो आज तक उनके तरफ से कभी कोई मिलने आया आप लोग से? नहीं आया मिलने, कोई नहीं मिलने आया। क्या लगता है कि आपको नीतीश मिश्रा जी बहरे तो नहीं है कहीं? ये तो गूंगी बहरी की सरकार है, इनको जो है आवाज सुनाई नहीं देता है। सुनाई किसको देता है? जो संवेदनशील है, जो समाज के लिए जागरूक है, अवेयर है, जो छात्र युवाओं के लिए अवेयर है, जागरूक है, उसके अंदर में छात्र युवाओं का दर्द पीड़ा महसूस होता है और वो उसके समाधान के लिए आगे आता है, वो उसको दुख को निवारण करता है। लेकिन यहाँ दुख का निवारण करना किसी मंत्री नेता को नहीं है, यहाँ सिर्फ छात्र युवाओं के भावनाओं से खिलने आता है। हाँ, इनके समस्याओं का समाधान करने नहीं आता है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी हुकूमत को झुकना पड़ा है जब छात्र युवा ने ठाना है, बड़े से बड़े राज सिंहासन को गिराया है और केंद्र की जो गिरा है वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, रांची की सरकार को झुकना पड़ा, तो आपको भी झुकना पड़ेगा। ये तो देखिए बिहार सरकार आपसे हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, इन छात्रों का दर्द ये देखिए केवल इतने ही नहीं है, ठीक ना, ये हमारे पीछे इधर भी बैठे हुए देख लीजिए, ठीक, और हमारे पीछे इधर भी बैठे हुए। तो बिहार में अभी बेसिकली हो क्या रहा है, बिहार क्या पूरे देश का ही अभी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हर तरह के छात्र, मतलब छात्र का एक भी तबका ऐसा नहीं है जो सड़क पे नहीं है। तो मतलब ठीक है, जो छात्र वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं वो अलग होता है, ये लोग सेलेक्टेड हैं फिर भी इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? इन लोगों को आप मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ तो ये मांग नहीं रहे हैं। ये पास छात्र, ऐसा नहीं कि फेल भी है, ये पास छात्र हैं, इनकी काबिलियत को आपने परख लिया है, फिर भी आप इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? इनको दीजिए इनका हक। अब आप बदले में इनको डंटा दीजिएगा तो एक ना एक दिन आपको झुकना पड़ेगा ही, क्योंकि जो सरकारें कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, उनके सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ गया। तो यही सब बात है, बोलिए। हुक्मरानों को झुकना पड़ता है जब जन सैलाब उमड़ता है। आप जानते हैं, आप जितना तेजी से आप आवाज को दबाने का कुचलने का काम करेंगे, उतना ही तेजी से छात्र नौजवानों की आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा, और ये सब का जिम्मेवार सरकार होगा। तो हमने बात किया है भैया लोग से, अब देखिए किसी दूसरे छात्र से भी सुनते हैं इनका दर्द। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा सिर्फ एक ही मांग है नीतीश मिश्रा सर से कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को 2 साल से, हमें सिर्फ ऑफिशियल साइट पे अपडेट चाहिए। हाँ, एक बार जो है ना आप ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर दीजिए कि आपके साथ आपको इतना दिन तक इंतजार करना होगा। ऑफिशियल साइट पे अपडेट हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, वेटिंग लिस्ट तैयार होगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का कोई उतना टेंशन नहीं है, जब भी मर्जी हो तभी अपना ज्वाइनिंग करवाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समस्या क्या है कि ये लोग सड़क पे ये लोग अभी धरना स्थल पे इसलिए बैठे हुए, यहाँ दिक्कत क्या है ना कि जो छात्र पास नहीं होता ना तो वो मेहनत में लगा हुआ रहता है कि चलो मेरा एग्जाम होगा, हम एग्जाम देंगे। लेकिन ये लोग सिलेक्टेड छात्र हैं, तो ये लोग ना बस इस उम्मीद में पढ़ाई भी ठीक से नहीं ध्यान से कर पा रहे होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आज नहीं तो कल हमें वो हम जो पास किए हैं उस चीज़ के लिए सरकार बुलाएगी। लेकिन पता नहीं सरकार नींद में है या फिर उनके कान के नीचे किसी ने बम फोड़ दिया, क्या कर दिया, कुछ पता ही नहीं चल पा। जी सर, हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि पैनल तैयार करके 9808 जो स्टूडेंट हैं सारे का पैनल तैयार करके साइट पे अपडेट कर दें और ज्वाइनिंग जब भी कराए कोई मैं कहना चाहूँगा, हर दिन स्टूडेंट देखते हैं बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल के देखते रहता है कि कब हम लोगों का सेकेंड लिस्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा। लगभग 2 साल से स्टूडेंट वेट कर रहा है कि कब सेकेंड लिस्ट जारी होगा, कब सेकेंड लिस्ट जारी होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा भैया कि जो IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर है वो पढ़े लिखे इंसान है, वो विदेश से पढ़ाई किए हैं, फिर भी वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे आप तो अभी सही बात बोले, विदेश से जो पढ़ाई करके आया है उनको बिहार के छात्रों का दर्द समझ में आएगा? देखिए समझ में आएगा, अगर वो समझने का कोशिश करेगा
तब समझ में आएगा। अगर वो समझना चाहते तो अभी लगभग और बेल्टोन का रिजल्ट आए हुए कम से कम लगभग 6 महीने के आसपास 2 साल हो गया भैया। नहीं 2 साल वैकेंसी आए हुए, रिजल्ट आए हुए रिजल्ट आए हुए 2 साल होने वाले हैं, 24 में 1 साल होने वाला है। तो अगर वो समझना चाहते तो वो समझते नहीं आप लोगों का दर्द। समझना चाहते तो इस तरह से हम लोगों को नहीं करते ना। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों का 10वां दिन है। हम जब गए थे आईटी मंत्री सम्राट चौधरी, अरे जो आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर के पास हम सभी स्टूडेंट मिलने के लिए, तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, पहले 5,000 को लेने दीजिए। सर आश्वासन से काम नहीं चलता है। आज आप मंत्री हैं, मंत्री के पद पे हैं, कल हो सकता है उससे ज़्यादा ऊपर वाला पद पे चले जाइएगा, तो दूसरा जो मंत्री आएगा उनको फिर से यही चीज़ बताना होगा, समझाना होगा, आंदोलन करना होगा, तब वो हम लोगों के बारे में सुनेंगे और नहीं भी सुनेंगे। तो ऐसा आश्वासन का क्या काम सर? वही तो बात हम बोले कि जो विदेश से पढ़ के आए, जिनको पता नहीं कि बिहार में बेसिक क्या मूलभूत समस्या है, तो वो आप लोगों की बातें को कैसे कैसे समझ पाएंगे। यहाँ तक कि अधिकारी लोग भी जो होते हैं वो छात्रों को कुत्ता बिल्ली कॉकरोच बोल के निकल जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप लोग का दर्द समझा जाएगा? नहीं देखिए, बात करने से तो लगा कि समझदार है, क्योंकि टाइम दिए हम लोगों को। टाइम देने के बाद सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं होगा। हम जब वहाँ पे बातचीत किए और उनके बाद जब बाहर निकले ना, जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पे जो स्टूडेंट बना हुआ था, उनसे पूछे कि देखिए मंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है कि 5,000 स्टूडेंट को लें, अति जो 5,000 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग होने दीजिए, तब आप लोगों को लेंगे। हम लोगों को धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग खत्म कर दे क्या? तो सबका कहना था नहीं यार, मंत्री जी तो ज्यादा झूठ ही बोलते हैं, हर मंत्री झूठ बोलते हैं, तो उनके बात पे कैसे विश्वास कर ले? बोले आपको पता है एक बार 2019 में भी आया था बेल्ट्रॉन का वैकेंसी। हाँ बिल्कुल आया। उसमें भी क्या हुआ कि जो छात्र सेकेंड लिस्ट का वेट करने लगे तो 5 साल 2024 तक वो लोग इंतजार ही करते रह गए। बताना चाहूंगा 2000 ऐसा नहीं है भैया। 2019 में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आया था, 7,311 स्टूडेंट का लिस्ट बना था, जिनमें टोटल स्टूडेंट को एक ही लिस्ट में शामिल कर दिया था। उस तरह अभी तक में मैं बेल्ट्रॉन का रिकॉर्ड शेयर करना चाहूंगा भैया। अभी तक में बेल्ट्रॉन जो भी एग्जाम लेते हुए आ रहा है, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ है, सभी का पैनल बना है। ये पहली बार बेल्ट्रॉन में, इतिहास में पहली बार बेल्ट्रॉन ने ऐसा गलतियां किया है कि टोटल 4,808 स्टूडेंट को खाना मान के चलिए खाना परोस के छोड़ दिया है। थाली दिया और जब जैसे ही हाथ धोकर के आए थाली खींच लिया। बिल्कुल सर, खींच लिया। जब आपने नोटिफिकेशन निकाला, आपको संख्या मेंशन करने में क्या दिक्कत था? आपको जब पता था कि हमको 5,000 का जरूरत है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा भैया कि हम लोगों का मांग विधानसभा सत्र में भी उठाया गया था आईटी मंत्री सैयसी सिंह के सामने में, जिनमें कि उनके द्वारा आश्वासन मिला कि टोटल 9,808 स्टूडेंट का पैनल तैयार हुआ था। हमने अपनी आवश्यकता को देखते हुए 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किए हैं और बाकी जो 4,808 स्टूडेंट बचे हुए हैं उनका सेकेंड लिस्ट जारी होगा इन लोगों का ज्वाइनिंग करवाने के बाद। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको भैया एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम लोगों का मांग विधानसभा सत्र में अगर नहीं उठाया जाता तो ये डाटा भी हम लोगों से छिपा लिया जाता कि टोटल कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड है। कहीं ना कहीं जब आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर से हम खुद पूछे कि सर आरटीआई में भी बहुत बार सवाल कर चुके हैं बेल्ट्रॉन से, बोला सही बात है, सवाल कर रहे हो, मेरे पास भी खबर आ रहा है, लेकिन आरटीआई में आपको जवाब नहीं मिलेगा। कैमरा के सामने में बोल रहे हैं सर। जब उन्होंने खुद ही बोला कि आरटीआई से आपको जवाब नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं विभाग को जवाब दो, उनके पास जवाब है ही नहीं, तो जवाब क्या देगा? तो वो मंत्री होकर के जब आपको इस चीज के लिए बोल दे रहे हैं कि उनका अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल भैया, इसमें तो मंत्री जी को सोचना चाहिए, इतना पढ़े लिखे आप हैं। मतलब अगर हमारे नीचे कोई अधिकारी रहेगा और वो ही हमारी बात को नहीं सुनेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है भैया कि मंत्री जी अगर नहीं सुनेंगे, मैं मंत्री जी से कहूँगा के नीचे जो अधिकारी उनके सहयोग के लिए वही उनकी बातों को नहीं सुन रहे। हाँ, हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी भी उन पे बात को नहीं रखते होंगे, जिसके कारण से अगर मंत्री जी सही से बात को रखे, अगर मंत्री जी सही से अपने छोटे अधिकारी को चलाए, तो उनका बात क्यों नहीं मानेंगे? मंत्री जी के पास तो पावर होता है ना, वो कुछ भी कर, वो पूरे विभाग के मालिक हुए, ठीक ना? तो वो अगर अपने अधिकारी को अगर ऐसा निर्णय देंगे, अगर सजेशन देंगे कि देखिए जो छात्र बचे हुए उनके लिए आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इतने दिन में सबको लिया जाएगा, कम से कम एक फिक्स डेट मिल जाएगा, तो आप लोग आश्वस्त हो जाइएगा, घर में कम से कम आराम से सो पाइएगा। बिल्कुल भैया, हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी के द्वारा, जो माननीय आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा सर हो, उनके द्वारा जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटर जारी करवाया जाए। उनके जो छोटे अधिकारी है,
अगर उनको सर बोल देंगे तो क्या उनका बात नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? आज का आज सेकेंड लिस्ट हम लोगों का जारी होगा और उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को आश्वासन भी मिला है, जैसा कि हम लोगों का बात जो है माननीय मुख्यमंत्री, कितना दिन पहले आश्वासन दिया गया था? 3 दिन हो गया है सर। 3 दिन पहले हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ मुंह से आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को। जो नीतीश मिश्रा आईटी मंत्री सर है, उनके ट्विटर अकाउंट, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, उन पे भी हम लोगों को आश्वासन मिला है। मैं वो चीज भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ भैया, कि वहाँ पे बताया गया कि इन लोगों के जो बात किए हैं ना, हम लोग मिलकर बात किए हैं, सकारात्मक बात हुई है। सकारात्मक कब मानेंगे? जब हम लोगों का मांग पूरा हो जाए। सकारात्मक तो तब होता है ना जब उस पर कुछ निर्णय आता है, और पक्ष में भी निर्णय आने का उम्मीद होता है, तब सकारात्मक होता है। बिल्कुल सकारात्मक हम तब मानेंगे जब हम लोगों पे कुछ मान के चलिए। हम लोग 2 साल से तो सिर्फ वही सकारात्मक बात सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि बेल्ट्रॉन के छात्र आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, कल वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। हर दिन भी आपको अधिकारी कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा काम नहीं होगा, वो हमेशा आपको ऐसे पीठ थपथपाएंगे, चलो बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। बिल्कुल ये चीज तो सब अधिकारी में हमको देखने को मिल रहा है। हम जैसे जैसे हर आज 2 साल से लगे हुए हैं, जिस भी अधिकारी से हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सिर्फ उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन से मैं सभी तमाम अधिकारी को कहना चाहूँगा और मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि आश्वासन से आज तक ना तो काम हुआ है ना आगे होगा। जब भी कुछ कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कीजिए, ऑफिशियल जानकारी के साथ कीजिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा भैया, जो हम लोग मिले थे वो चीज़ भी मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो, देखिए जो आश्वासन हम लोग गर्दनी बाग में यहाँ पे आप लोग ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया है। ट्विटर अकाउंट पे भी नीतीश मिश्रा जी ने ये चीज को दिखाया है। इसमें नीतीश मिश्रा सर के द्वारा ये भी बताया गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन को खत्म कर दीजिए, अपने मम्मी पापा के पास जाओ ना यार। अच्छा, एक चीज पूछते हैं कि आप लोग तो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो घर में भी आप लोग को पूछा जाता होगा, मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब हमारा बच्चा कल जाएगा ऑफिस, परसों जाएगा ऑफिस। इस चीज का इंतजार आप भी कर रहे होंगे, आपके घर वाले भी कर रहे होंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी पूछते होंगे कि क्या हुआ भाई, तुम तो पास हो चुके थे। भैया घर में बहुत ताना आता, एक एज हो जाने के बाद ना सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है घर से भैया। और आस पड़ोस भी कहता है, देखो ना एग्जाम अभी तक निकाल के देखो ना, क्वालिफाइड होके भटक रहा है, इनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। और जॉब किस चीज का मैं करूं भैया? जॉब किस चीज का करूं? बीपीएससी का तैयारी करूं या बीएसएससी का 2 बार फॉर्म भरूं? बिहार एसएससी का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पंचवर्षीय योजना है। जब भी चुनाव के बाद एक नई सरकार बनती है तो वो अपने तरह से एक वैकेंसी बिहार एसएससी को लाती है, तो उसको तो आप रहने दीजिए। अभी सीधा सीधी बात ये है कि मतलब अभी जैसे आप सरकार, बात सुनिए कि छात्रों का दर्द यही है कि एक उम्र के बाद छात्रों को सिर्फ समाज से ही नहीं, घर से भी पूछा जाने लगता है कि अब क्या है तुम्हारा। तो दर्द यही है, इनका दर्द आप सुनिए, इनके दर्द पे आप मरहम लगाइए। ये नहीं कि मलहम के जगह पे नमक छिड़क दिए तो ये लोग तो और दर्द से बिलबिला जाएंगे ना। फिर बाद में आप कहिएगा कि छात्र उग्र हो जाते हैं, छात्र धरना स्थल पे क्यों बैठे हुए हैं। तो भैया घर से भी दबाव मिलता है हम लोगों को कि अभी तक इतना एज हो गया है, अभी तक कोई जॉब क्यों नहीं करता है। मैं बताना चाहूँगा भैया कि कोई प्राइवेट संस्था में अगर धरो तो वहाँ पे कितना वेतन है। अब बिहार में कितनी प्राइवेट संस्थान है, कितनी फैक्ट्रियां हैं। वही चीज मैं सरकार को बताना चाहूँगा। आप मेरे क्षेत्र में चलिए, सहरसा जिला में चलिए, एक भी आप कोई फैक्ट्री दिखा दीजिएगा या कंपनी दिखा दीजिएगा। सहरसा में तो मतलब कि सुनते हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट जो होता है, आए दिन चौक चौराहे पे गोली वोली मार दिया जाता, तो वो भी तो एक तरह का रोजगार है मेरे ख्याल से। भैया वो रोजगार तो है, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही सुने हैं कि हर चौक चौराहे पे रात में, अब बताया गया था कि रात में निकलना सही है, सुरक्षित है नीतीश कुमार के राज्य में, लेकिन जब हकीकत जाके देखिएगा ना भैया तब पता चलेगा कि रात में भी दिक्कत होती है। तो वही तो बात हम बोले कि बिहार सरकार का आप कहते हैं कि रोजगार नहीं, तो बंदूक उंदूक बनाना बेचना भी बिहार सरकार चाहती है कि इस चीज को डेवलप करे, शायद ऐसा तो इरादा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए, और जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। सरकार का इरादा के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार का तो बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं होना चाहिए कि वो बंदूक बनाने के लिए बोले। तो फिर आप लोग को पास करवा करके, आप लोग पास हैं, फिर भी आप लोग को यहाँ पे क्यों धरना देने के लिए मजबूर? इसी में से हम लोगों में से तमाम स्टूडेंट का अलग अलग विचार हो सकता है। कोई डिप्रेशन में आके बंदूक बनाना शुरू कर देगा, कोई डिप्रेशन में आके दारू बेचना शुरू कर देगा, कोई डिप्रेशन में आके छीना-छीनी करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है, सबका सब तरह का विचार होता है भैया। लेकिन अगर इस तरह के टैलेंट स्टूडेंट को आप क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ रहे हैं, क्या उनके अंदर डिप्रेशन नहीं होता होगा? क्यों नहीं डिप्रेशन होगा भैया? मैं बता दूं कि जिस दिन हम लोगों का रिजल्ट आया था, मैं खुद रोया था भैया, खुद रोया था अपने तब देखिए रिजल्ट आने पे छात्र और छात्र के माँ बाप
खुशी के आंसू रोते हैं, लेकिन वो खुशी का आंसू कब गम का आंसू बन गया, इनको और इनके माँ बाप को अभी तक इंतजार ही रह गया कि उनके खुशी के आंसू को कब सही में तवज्जो मिलेगा, कब इनके घर में भी मिठाइयाँ बटेगी। बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरा परिवार भी तो आस लगा के बैठा हुआ है ना, सिर्फ हम 9-10 दिन से बैठे हुए हैं ये नहीं है, मेरा परिवार भी 9-10 दिन से आस लगा के बैठा हुआ है। परिवार तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही इंतजार करने लग जाता है कि भविष्य में हमारा बच्चा जो है कुछ अच्छा करेगा, समाज में कुछ योगदान देगा सही चीज के लिए। देखिए कि भैया मैं गर्दनी बाग में आज लगातार 10 दिन से प्रदर्शन में 10 दिन से बैठे हुए हैं आप। 10 दिन से क्या सिर्फ हमको आस है, क्या मेरे परिवार को आस नहीं है कि हम अगर मंत्री तक मेरा बेटा जाएगा, मंत्री अगर मेरा बेटा का बात सुनेगा तो वो पूरा करेंगे। मेरा परिवार को भी आस है, मेरा परिवार को भी, अगर मैं खाली हाथ चला जाता हूँ भैया, अगर खाली हाथ अपने घर परिवार के साथ चला जाता हूँ, रक्षाबंधन मनाने चला जाता हूँ, उनके ओर से क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे? क्या अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, कल ही रक्षाबंधन है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपकी बहन, हमारी बहन इंतजार कर रही होगी कि हमारा भाई आएगा, तो वो तो इंतजार करेगी भाई का बात सुनेंगे मुख्यमंत्री जी या फिर मंत्री जी, तो भाई इस बार रक्षाबंधन पे शायद कुछ हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। देखिए अगर हम लोगों का किस्मत में अगर यही लिखा होगा, मंत्री जी अगर यही हम लोगों के लिए चाहते हैं कि ये भाई बहन एक दूसरे से ना मिले, तो भाई प्लीज मंत्री जी से निवेदन है, हम भाई बहन को जो हम लोगों का वाजिब मांग है ना, देखिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, हम लोग यहाँ कोई गलत मांग के लिए नहीं अड़े हुए हैं, हम लोगों का जो वाजिब हक है जो हमने प्राप्त किए हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए टाइपिंग में भी क्वालिफाइड है, हिंदी टाइपिंग में भी क्वालिफाइड है, इंग्लिश टाइपिंग में भी क्वालिफाइड है, और सीबीटी एग्जाम में तो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। अब सब जगह आप क्वालिफाइड कर दिए हैं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग तो अपना वाजिब हक के लिए आए हैं ना, अगर वाजिब हक आपके हाथ से अगर मिल जाए तो कितना खुशी की बात होगा ना, हम लोग अपने बहन के साथ रक्षाबंधन भी मना सकेंगे खुशियाँ। तो देखिए नीतीश मिश्रा जी, नीतीश मिश्रा सर, आप बात को सुनिए सर। देखिए अभी रक्षाबंधन आया है तो छात्रों को और छात्र के बहनों को भी खुश होने का थोड़ा मौका दीजिए। जो छात्र अभी लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब तो वो कब, इसी चीज़ के लिए छात्र लोग बैठे हुए हैं। और बस आपसे रिक्वेस्ट है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं छात्रों के तरफ से कि प्लीज़ सर सुनिए इनका बात। कल रक्षाबंधन है सर, अगर आज ही नहीं कल ही आप ये नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा कि जो छात्र सिलेक्टेड हैं उनके लिए खुशखबरी है, तो सोचिए कि ये लोग रक्षाबंधन में कितना खुश होंगे, इनके घर वाले कितने खुश होंगे। मतलब रक्षाबंधन के त्योहार में 4 चांद लग जाएगा। बिल्कुल भैया, है कि नहीं? हम लोग आईटी मंत्री को भगवान का दर्जा दे देंगे भैया। तब देखिए सर, आपको एक नौकरी के लिए छात्र भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर आप भगवान बनने का कोशिश कीजिए थोड़ा। नेता अक्सर कहीं ना कहीं भगवान ही होता है, ऐसा भगवान मत बनिए कि जो कभी दर्शन ही नहीं देते हैं, ठीक ना। तो यही सब डिमांड है हम छात्रों का। देखिए एक बार इतने छात्र हमारे पीछे भी, जारी करो, बेल्ट्रॉन हाय हाय, बेल्ट्रॉन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो नीतीश मिश्रा जी थोड़ा सा जगिए, आप तो आईटी मिनिस्टर हैं, तो जगिए थोड़ा। आप तो विदेश से ही पढ़ के आए हैं और टेक्नोलॉजी का कितना अभाव है बिहार के कार्यालयों में, वो तो हम भी देखते हैं। क्योंकि आप किसी भी कार्यालय में जाइए और एक फॉर्म अप्लाई कीजिए, तो अगर आप ट्रैक्टर का भी फोटो लगा करके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, किसी चीज़ का आवेदन देते हैं, तो वो आके बन जाएगा। लेकिन अगर इंसान का अगर कोई एप्लीकेशन जाता है, जाति आवास बनने जाता है, तो उसके मम्मी के नाम के जगह पे पापा का नाम लिख दिया जाता है, पापा के नाम के जगह पे किसी जानवर को दिखा दिया जाता है। तो आप जो मतलब अनटैलेंटेड लोगों को रखे हुए हैं, तो उनका सफाई कीजिए। जो बैकडोर से आप लोग मतलब रख लेते हैं 2 लाख 4 लाख लेकर के, उन सब का थोड़ा सफाई कीजिए। और जो टैलेंटेड छात्र है, 4000 टैलेंटेड छात्र का मतलब कि अगर एक कार्यालय में भी जाएगा ना, तो सब कार्यालय भर जाएगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि मंत्री सर से, हम लोगों को एक बार कंपटीशन करवा दीजिए ना, जो आपके विभाग में काम कर रहा है उनसे कंपटीशन करवा दीजिए, तब पता चलेगा कि हम लोगों के अंदर कितना टैलेंट है। हम लोग बिना टैलेंट का भटक नहीं रहे हैं सर। चलिए तो अब बेल्ट्रॉन के छात्र, हाँ बोलिए, आप भी आइए थोड़ा भैया, हेलमेट हाँ बोलिए आप। देखिए
देखिए बात कुछ ऐसा है कि अब केवल पढ़ाई करने से नहीं होगा भैया, अब केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है। अब देखिए, अब छात्र के साथ पढ़ाई के साथ साथ भी पहले उनको एग्जाम के लिए लड़ना पड़ता है कि पहले वैकेंसी निकालिए, उसके बाद बोला एग्जाम के लिए लड़ना पड़ता है कि एग्जाम डेट पहले वैकेंसी के लिए लड़ा जाए। वैकेंसी के लिए तो लड़ ही लिए। गर्दानी मेरा नहीं, यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, बिहार एसएससी TRE-4, हम सबका मुद्दा उठा रहे हैं, धीरे धीरे आप बता रहे हैं आपको। अब केवल खाली छात्र पढ़ने से नहीं होगा, अब आप पहले वैकेंसी के लिए ले रहे, वैकेंसी दीजिए, उसके बाद छात्र का लड़ना कि आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद, एग्जाम होने के बाद आप रिजल्ट के लिए लड़िए, रिजल्ट लड़ने के बाद आप फिर बोले कि हमको ज्वाइनिंग करवाइए। अब केवल छात्र का काम पढ़ना ही नहीं रह गया। बहुत और एक चीज बताते हैं कि अब जैसे धरना स्थल पे बैठे हैं तो खाना पीना खा के हिस्ट पुष्ट हुए है ना। आप तो देख सकते हैं मेरी आंखों से। नहीं, क्योंकि देखिए एट द एंड आपके सिर पर जब लाठी लगेगा तो मजबूती वहीं से पता चलता है। बेरोजगारी के मार से कि वो लाठी के मार से वो सही रहेगा। बेरोजगारी का जो मार लग रहा है अभी, उससे तो अच्छा है कि हम लाठी खा के चाहिए AK-47 खा के वहीं पे रह जाए, मर जाए, वही सही रहेगा ना। नहीं मरना नहीं है। छात्र सरकार शायद आप लोगों की बातें सुन ले, क्या पता आज ही सरकार के मंत्री के कान में आवाज जाए आपका और वो रक्षाबंधन का खुशखबरी दे दे आपको। अगर आज आए तो और बढ़िया है, खुशी से यहाँ से चल जाएंगे हम लोग, समेटेंगे और रक्षाबंधन मनाने चल देंगे। हम लोग अंत में करते, हम लोग को धरना प्रदर्शन करने का कोई जरूरत नहीं, शौक से नहीं बैठता भूखा प्यासा। हम लोग आज यहाँ 10 दिन से कोई शौक से थोड़े हैं। ये यहाँ तक कई बारिश का मौसम है, जब बारिश होता होगा तो पानी इधर से गिरता होगा, उधर से बह के आता है, लेकिन मेरे छात्र नेता दिलीप भैया, उनके द्वारा जितना कोशिश हो रहा है हम लोग का हेल्प कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर बारिश हो जाए पूरा भी रोड भीग जाएगा, लेकिन दिलीप भैया के द्वारा तिरपाल वगैरह का भी व्यवस्था किया जा रहा है। तिरपाल खाना पीना हम लोग को देखा जा रहा है। ये लोग अपने चंदा के पैसे से ही लाते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इन लोगों को कोई बहुत बड़ा आदमी फंड कर देता है। ये लोग सब जो होता है ना, पॉकेट खर्च में जो 10 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, तो उसमें से 10 रुपया बचा करके ये लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं कि 5 रुपया बच जाएगा। उसी 5-10 रुपए को बचा करके ये लोग यहाँ जमा होते हैं। IT मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है उनका कि आप दूसरे चीज का तैयारी करें। तैयारी किस चीज का करें? आपका सब सिस्टम तो जंग खा गया। बिहार एसएससी वही लटकाए हुए हैं, TRE-4 आ रहा है 2.5 साल से वही लटकाए हुए हैं। BPSC ऐसी लिख हो रहा है, दरोगा आप लिख कर दे रहे हैं। जब हम लोग के हो गया है 9,800 का पैनल, जब मेरिट बन गया तो हम लोग की क्या जरूरत है यहाँ पे धरना देने का? जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट जारी कर दीजिए। बोले कि दूसरा चीज का तैयारी करिए। पहले तो आप ये लोग का दूसरा चीज का तैयारी क्यों करें? अगर मेरे अंदर टैलेंट कंप्यूटर चलाने का है तो हम मतलब कलम चलाने वाला टैलेंट बाद में देखेंगे ना। अगर आप टैलेंटेड हैं, कंप्यूटर चलाने में योग्य हैं, तो अगर उस योग्यता में आप सफल भी हो गए तो फिर दूसरा चीज का तैयारी क्यों करें? हम माननीय मंत्री जी को बोले कि सर जब मेरे प्लेट में दाल चावल रखा हुआ है तो फिर हम जाके आखिर झूठा पनीर का लालच में क्यों जाएंगे? जब पहले मेरे आगू में जो सामान, हम पहले उसको खत्म करना चाहेंगे, बाद में क्या होगा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो तो बात की बात है। जो हमारे प्लेट में है, दूसरे के प्लेट में क्या रखा हुआ उससे हमको क्या लेना? कोई मतलब नहीं। माननीय मंत्री से बोल रहे हैं कि आज कल रक्षाबंधन है, जल्द से जल्द बेल्ट्रॉन का वेबसाइट पे सेकंड जारी अपडेट कर दीजिए। हम लोग यहाँ छात्र आप लोग का जय जयकार करेंगे। चलिए, तो हमने गर्दनी बाग में बेल्ट्रॉन में बैठे हुए छात्रों के बात को सुना और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को मंत्री तक पहुंचाइए और इनका रक्षाबंधन को हैप्पी बनाइए। चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए, और भी प्रोटेस्ट स्थल पे बहुत चीजें हो रही हैं, उन चीजों को दिखाते हैं।